मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आचार्य पूज्यपाद द्वारा लिखित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है और आचार्य देव यहाँ आत्मा की उपासना आत्मा के ही द्वारा की जानी चाहिए, इस तरह का निर्देश पिछले श्लोक में दे रहे थे। अब आगे कहते हैं 24 नंबर का श्लोक है, 8 नंबर पेज है मेरी पुस्तक में। परिशहाद्य विज्ञानार्धस्य निरोधिनी जायते अध्यात्म योगेन नामाशु जरा निज में निज को चिंतवे टले परिशह लक्ष्य हो आसव अवरोध अरु जागे निर्जर कवच। अध्यात्म योग से आत्मा में आत्मा के जुड़ान से परिशहादि का अर्थात मनुष्य स्त्रियंच देवादिकृत घोर उपसर्ग अथवा कष्ट आदि का अनुभव वेदन नहीं होने से, उपसर्गादि की और लक्ष्य नहीं होने से कर्मों के आश्रव को आगमन को रोकने वाली कर्मों की निर्जरा शीघ्र होती है। देखो आप कर्मों की निर्जरा संबंधी यहाँ बात बतला दी। किसके होती है, कौन से ज्ञानी जीवों की निर्जरा होती है, उस निर्जरा का क्या कारण है? का अध्यात्म योग से, आत्मा के योग से, उसके जुड़ान से। परिशहादि का अनुभव नहीं होना। यहाँ परिशहादि का अर्थ ब्रैकेट में मनुष्य त्रियंच देवादिकृत घोर उपसर्ग अथवा कष्ट आदि का अनुभव ऐसा दिया है। परिशय का अर्थ उपसर्ग किया है। मैं थोड़ा सा अंतर यहाँ आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ। परिशय और उपसर्ग इन दोनों में अंतर है। ये दोनों एक ही बात नहीं है। उपसर्ग और परिशय है, हम लोग इन दोनों शब्दों का प्रयोग साथ साथ में तो करते हैं क्या? उपसर्ग और परिशय शब्द का प्रयोग हम लोग साथ में करते हैं। जिन दो शब्दों का प्रयोग साथ में किया जाए उन दोनों का निश्चित तौर पर एक अर्थ नहीं होता, क्योंकि यदि एक ही अर्थ होता तो फिर दो शब्दों के प्रयोग करने की क्या जरूरत थी। ठीक है। दूसरी बात कहता हूं मैं कि उपसर्ग मुनिराज जीवन में कंपलसरी नहीं है और परिशय है ये मुनियों के जीवन में कंपलसरी है। उपसर्गों की संख्या कहीं शास्त्रों में बताई नहीं है, लेकिन परिशयों की संख्या 22 बताई गई है। 22 परिशय है। साफ साफ अंतर ख्याल में आता है हमारे को। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं बताओ? देखो एक ही प्रकार का। क्या एक ही प्रकार का कहेंगे हम, जो भी कष्ट हो। देखिए शास्त्रों में उपसर्ग को 4 भागों में बांटा है। मतलब 4 प्रकार से उपसर्ग हो सकता है, लेकिन कितने भी हो सकते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग कितने होते हैं कैसे कहा जा सकता है? पत्थर गिरना भी उपसर्ग है, फिर ओले गिरना भी उपसर्ग है, फिर पेड़ गिर जाना भी उपसर्ग है, हाथी द्वारा नुकसान पहुंचाना भी उपसर्ग है, शेर द्वारा खा जाना भी उपसर्ग है, फिर मनुष्य ने कोई उनके ऊपर जाल डाल दिया वो भी उपसर्ग है, किसी ने तीर मार दिया वो भी उपसर्ग है, घानी में पेल दिया वो भी उपसर्ग है।
मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, वो भी उपसर्ग है। सर पे तिगड़ी जला दी, वो भी उपसर्ग। अब क्या कहें, क्या कितने कितने बांटू, कैसे बांटे इसको? तो आचार्यों ने कहा उपसर्ग 4 प्रकार का, प्रकार बतलाए हैं उसके, कैसे कैसे 4 भागों में बांट दिया। एक मनुष्य कृत, अब मनुष्य चाहे कुछ भी करे, तीर चलाए, चाहे घानी में पेले, चाहे सिगड़ी जलाए, चाहे सांप पटके, चाहे आग जलाए, कुछ भी करे, मनुष्य ने किया ना, वो मनुष्य कृत। ये बांटा है कितना स्थूल दृष्टि से, भेद नहीं हो सकते उपसर्ग के। एक तिर्यंच कृत, मनुष्य ने तो नहीं किया लेकिन किसी तिर्यंच ने किया है। सिंह ने कर दिया, हिरण ने कर दिया, खुजली खुजाने लग गए हिरण आकर के। हिरण बिल्कुल शाकाहारी प्राणी है, मुनिराज को खाता नहीं है, लेकिन मुनिराज जहाँ ध्यान अवस्था में बैठे हैं और उससे आकर के अपनी पीठ खुजाने लगे, तो ये मुनिराज के लिए तो उपसर्ग ही है। चींटियों के द्वारा उपसर्ग है, बिच्छुओं के द्वारा उपसर्ग, तो ये सब होंगे तिर्यंच कृत। और देवों के द्वारा उपसर्ग, क्या मनुष्य, तिर्यंच और देवकृत। और इसके अलावा एक कहा है अचेतन कृत उपसर्ग। ये 4 प्रकार के उपसर्ग की चर्चा शास्त्रों में आई है, लेकिन फिर भी भेद नहीं बतलाए जा सकते। ये बहुत मोटे मोटे स्थूल अपन ने विभाजन किए हैं उसके। परिचय तो बिल्कुल ही स्पष्ट है, 22 के अलावा 23वां परिचय नहीं हो सकता। शुद्ध, शुदा, भूख लगना। अब कोई मुनिराज ऐसे हैं जिन्होंने दीक्षा ली और जीवन में कोई उपसर्ग ही नहीं हुआ, लेकिन परिचय तो कंपलसरी है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मुनि बनने के संदर्भ में सामान्य नियम बतलाया है। कौन से व्यक्ति को मुनि बनना चाहिए, कौन व्यक्ति मुनि बनने का पात्र जीव है, कौन सा व्यक्ति मुनि बनने का अधिकारी है। हम कैसे निर्णय करें कि हम मुनि बनने योग्य हो गए या नहीं हो गए, अब हमें मुनि बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसका निर्णय कैसे करें? बोलो। आप लोगों ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा है, पढ़ भी रहे हैं आप लोग, बतलाएं, कोई बतला सकता है क्या? मैंने एक बार पहले बतलाया था, काफी पहले। अभी कौन बतला सकता है आप लोगों में से? याद नहीं आ रहा। देखिए मैं बतलाता हूँ। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं मुनि बनने के पहले। मुनि भूमिका के योग्य ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। आप उस भूमिका के योग्य यदि ज्ञानवान हो गए हैं तो आप मुनि बनने के लिए योग्य समझें अपने आप को। आप में इतना ज्ञान हो गया है, इतनी योग्यता हो गई है कि ये ज्ञान किस लिए जरूरी बतलाया कि कोई भी श्रावक आकर के अपनी शंका का समाधान किससे करेंगे बताओ? मुनिराज से। कि भाई मुनिराज तो बहुत ज्ञानी हो ना, मुनिराज तो मतलब तपस्वी ज्ञानी है। अब मुनिराज को ही उस प्रश्न का जवाब नहीं आएगा, समाधान नहीं मिलेगा, तो फिर किसके पास में जाएंगे? मुनि धर्म लज्जित होगा, मुनि धर्म की निंदा होगी, मुनि धर्म अपमानित होगा यदि हमने बिना योग्यता के, बिना ज्ञान के यदि मुनिव्रत अंगीकार कर लिया तो। इसलिए पहले पढ़ो, पहले समझो, पहले अभ्यास करो, खूब ज्ञान अर्जन करो। फिर कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि साहब बहुत ज्ञानी घूमते हैं, ज्ञानवान तो बहुत है, कई तो हमसे ही कहने लगते हैं पंडित जी आप बतलाओ, आपको तो बहुत ज्ञान है, अब आप दीक्षा कब ले रहे हो? अब टोडरमल जी ने 3 बातें कही है। एक, मुनि भूमिका के योग्य ज्ञान होना। दूसरा, उस भूमिका के योग्य वैराग्य होना। आप में उस भूमिका के योग्य वैराग्य नहीं है, ज्ञान तो बहुत था, और वैराग्य भावना यदि अंदर में जागृत नहीं हुई
तो आपने जो दीक्षा ली है या कोई ले लेते हैं जगत में, वो फिर न मालूम किन हेतुओं से लेते हैं। घर की परिस्थितियां कारण हो जाती है? बहुत कर्जा था, बहुत संकट था, सब था, छोड़ करके मुनि बन जाओ, अब कौन मांगेगा हमसे। ये तो बहुत गलत है। तो अंदर में वैराग्य भी होना चाहिए ज्ञान के साथ साथ में। पहली शर्त मुनि भूमिका के योग्य ज्ञान का होना, दूसरी शर्त मुनि भूमिका के योग्य अंदर में वैराग्य जागृत होना। अंदर से वैराग्य होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने हमारे को थोड़ा सा बहुत ऐसे अच्छी भाषा में बहुत उपदेश दिया और हमारे को एकदम भाव ऐसे बन गए कि सब अभी छोड़ दो। कई बार हमने देखा है ऐसा, हमारे यहाँ जयपुर में भी कई मुनिराजों की सभाओं में मैंने ऐसा मुनिराज ने प्रवचन किया, ऐसा भाषण दिया कि महिलाएं लोग अपने हाथों में से अंगूठियां, गले में से चैन वगैरह उतार करके सोने की चीजें वही मुनिराज के चरणों में छोड़ करके चले गए। ऐसा प्रवचन सुना, ऐसा प्रभाव पड़ा उस प्रवचनों का, व्याख्यानों का। अरे साहब ये क्या है। अब ऐसा वैराग्य हो गया, लेकिन ये कैसा वैराग्य है? एक क्षणिक वैराग्य है, छूट जाएगा। क्षणिक वैराग्य नहीं, शाश्वत वैराग्य चाहिए, परमानेंट वैराग्य चाहिए। अंदर से वैराग्य होना चाहिए, दिखावटी नहीं होना चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं होना चाहिए, किसी घटना से प्रभावित होकर के नहीं होना चाहिए। अंदर से है भाव, वास्तव में संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो गई। ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने ये बात छेड़ी है मुनि बनने संबंधी, उसमें उन्होंने लिखा परिशय सहने की सामर्थ्य होना। ये तीसरा पॉइंट दिया उन्होंने। और आप मुनि बनना चाहते हैं और परिचय सहने की सामर्थ्य ही नहीं है। आप थोड़ी सी ठंडी हवा लगती है और आपको छींकें आने लग जाती। हाँ जी। हाँ पंडित जी, मुनियों के बारे में परिचय सहने की बात हाँ वैसे पढ़ी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, पर वैसे वो तो परिचय को जीतते हैं, राइट? परिचय सहते और जीतना एक ही वो शब्द भेद है, भाव उसका वही है। अंतरंग स्वभाव के बल पर ही उनको जीता जाता है ना। करेक्ट। उसी को परिचय सहना शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने। वहाँ जो परिचय सहना शब्द का प्रयोग किया है वो कष्ट पाकर के सहने की बात नहीं है, पीड़ा सहित सहने की बात नहीं है, क्योंकि सामर्थ्य लगा दिया ना साथ में। परिचय सहने की सामर्थ्य है, इसका मतलब जीत लिया। और परिचय सहने की सामर्थ्य नहीं थी और आपने अंगीकार कर लिया तो आप परिचय को जीत नहीं पाए, सहन करते रहे जबरन। छींकें आती रही, थोड़ी सी हवा लग गई, तो शरीर काम नहीं कर रहा था, थोड़ी सी गर्म हवा लग गई तो लू लग गई, अब बीमार पड़े हैं, तप रहे हैं, नंगे पांव चला नहीं जा रहा है, ताकत नहीं है, एक दिन भूखे रह लिए, भोजन नहीं मिला तो चक्कर आने लग गए, शारीरिक मतलब अब ऐसी स्थिति में काम नहीं बनेंगे भैया। तुम पहले अपनी पात्रता देखो, अपनी शारीरिक स्थिति को देखो और उसको मजबूत करो, माने धीरे धीरे अभ्यास करो। गेही पे ग्रह में न रचे, घर में नहीं रचते पचते हुए। आप एक दिन जमीन पर सो लोगे आप और दूसरे दिन आपकी कमर अकड़ जाएगी, आप क्या करेंगे? आप चल नहीं पाएंगे, आपसे कोई काम नहीं होगा। तो आप मुनि बनने के पहले जमीन पर सोना पड़ेगा, तो घर में महीनों तक जमीन पर सोने का अभ्यास कीजिए, ये परिचय सहने का अभ्यास। आप ठंड के समय में कम से कम वस्त्रों में रहने का अभ्यास कीजिए। आप गर्मियों के समय में बिना पंखे, एसी, कूलर के, बिना हवा के आप रहने का अभ्यास कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि कितना है। मच्छरों के बीच में है बहुत तरह की बातें, क्षुत, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, नग्नता, अरति, स्त्री चर्या, निषध्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, लाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञान, दर्शन। 22 परिचय कहे तत्वार सूत्र में, इसमें आएगी चर्चा तत्वार सूत्र में अपने जो पढ़ रहे हैं अपन, उसमें आगे चल करके परिचयों का पूरा प्रकरण आने वाला है। परिचयों का हमें तो सिर्फ ये बतलाना है कि परिचय का अभ्यास किया जाता है सहन करने के लिए, जीतने के लिए। कैसे जीतेंगे उनको, उसका अभ्यास गृहस्थ दशा में चलता है। उसकी प्रेरणा दी जाती है 12 व्रतों के माध्यम से, गुण व्रतों के माध्यम से, शिक्षा व्रतों के माध्यम से।
ये मुनि धर्म की शिक्षा देने वाले व्रत होते हैं, शिक्षा व्रत श्रावक के लिए होते हैं। प्रतिमाधारी श्रावक, अणुव्रती है ना, 12 व्रत ले लिए, दूसरी प्रतिमाधारी है, फिर तीसरी, चौथी, छठी, 7वीं प्रतिमाधारी, 10वीं 11वीं प्रतिमा में पहुंच करके और वो एलक शुल्लक होकर के अभ्यास कर रहे हैं। ये सब परिचयों का अभ्यास, परिचयों को जीतने का अभ्यास, परिचय जय का अभ्यास। लेकिन उपसर्ग का क्या अभ्यास करें, बोलो क्या प्रैक्टिस करें? शेर खाए हमारे को और फिर हम प्रैक्टिस करें कि नहीं? उपसर्ग जो है ये ऑप्शनल है, कभी आए तो आए मुनिराज के जीवन में, नहीं आए तो नहीं आए। लेकिन परिचय तो कंपलसरी है भाई साहब। साल भर यदि आप मुनि बन करके रह गए तो आपको गर्मी का मौसम भी देखना पड़ेगा, बरसात का मौसम भी आएगा, सर्दियों का मौसम भी आएगा, शीत उष्ण सब मौसम आएंगे, मच्छर भी काटेंगे, कंकरी जमीन पर भी रहना पड़ेगा, भूख प्यास, उपसर्ग, मतलब भोजन आदि नहीं मिलना, विधि नहीं मिलना, अंतराय हो जाना, सब बातें आपको 1 साल के अंदर ख्याल में आ जाएंगी। ये कंपलसरी है। अब बोलो, बहुत सारे मुनिराज ऐसे होते हैं, अपने 24 तीर्थंकरों में से 3 तीर्थंकरों के ऊपर तो उपसर्ग हुए और बाकी जो 21 तीर्थंकर है उनके ऊपर कोई उपसर्ग ही नहीं हुआ। अब उपसर्ग ही नहीं हुआ तो उपसर्ग विजेता कैसे होंगे? और पार्श्वनाथ भगवान की सर्वाधिक महिमा आज के समय में लोगों के हृदय में है, तो उसका सबसे बड़ा कारण दिखता है उपसर्ग विजेता, कमठ का उपसर्ग। तो फिर तो कमठ के गीत गाओ ना, पार्श्वनाथ की क्या गाते हो? पार्श्वनाथ की जो आप गीत गा रहे हो, यदि कोई सिरफिरा हो व्यक्ति, थोड़ा सा कुतर्क करने वाला व्यक्ति, तो वो तो ये कहे कि ये तो कमठ की मेहरबानी है जो पार्श्वनाथ को इतना फेमस कर दिया, नहीं तो पार्श्वनाथ में क्या दम था? कमठ नहीं होता तो पार्श्वनाथ को कौन पूछता? बोलो, आप कह सकते हैं कि नहीं ऐसा? आज यदि उन पर उपसर्ग नहीं होता तो कोई बात नहीं थी। आज अजितनाथ स्वामी है, संभवनाथ है, अभिनंदन नाथ है, सुमतिनाथ है। कौन सुमतिनाथ को याद करता है? पद्मप्रभ है, सुपार्श्वनाथ है, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ को कौन याद करता है? वासु पूज्य विमलनाथ, अनंतनाथ। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे चित्त में जो उनकी महिमा आ रही है वो महिमा उपसर्ग विजेता की अपेक्षा से आ रही है क्या? तो महावीर स्वामी से कहेंगे साहब, अरे महावीर स्वामी आप भी है ना थोड़ा सा उपसर्ग जीत लेते तो आपका भी खूब नाम हो जाता। कोई नमीनाथ को कहे, 21वें तीर्थंकर है ना, उन नमीनाथ स्वामी को ये कहे कि हे नमीनाथ स्वामी, आप थोड़ा सा उपसर्गों को जीत लेते तो आपका भी आज पार्श्वनाथ जैसा नाम होता। तो वो कहें भैया मैं क्या करूं, उपसर्ग कोई करता तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं थी, किसी ने उपसर्ग किया ही नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा मान लीजिए मैं मुनि बनूं और मेरे ऊपर कोई उपसर्ग नहीं करे, कोई देव भी उपसर्ग नहीं करे, कोई तिर्यंश भी नहीं करे और किसी मनुष्य को भी मेरे ऊपर उपसर्ग करने का विचार नहीं आए, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो उपसर्ग कंपलसरी नहीं है, परिचय होते ही होते हैं जीवन में, लाइफ में परिचय तो आएगी ही आएंगी, परिचय है विजय तो उनको होना ही पड़ेगा। अब खैर देखिए, ये तो मैंने अंतर की चर्चा की आपसे काफी कुछ, यहाँ तो इन्होंने कॉमन बात कही है कि चाहे परिचय हो चाहे उपसर्ग हो, दोनों में से कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। परिचय और उपसर्ग दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बात तो ये है कि उस उपसर्ग और परिचय को जीतते कैसे हैं। तो आत्मा में आत्मा का करते हैं तो परिचयों का अनुभव नहीं होता। बोलो, उपयोग दूसरी तरफ है ना, जिनका उपयोग त्रिकाली ध्रुव में लगा होता है, जिनका उपयोग अपने स्वभाव में लगा होता है, जिन्हें गायक की लगन लगी होती है, जिन्हें त्रिकाली ध्रुव की धुन सवार है, हाँ, अतीन्द्रिय आनंद की अस्थि की मस्ती में झूमने वाले ऐसे महामुनिराज, बाहर में उपसर्ग हो रहा है। अरे ज्यों ज्यों उपसर्ग होता है, ज्यों ज्यों परिचय की परिस्थिति बनती है, त्यों त्यों वे अपने उपयोग को और अधिक स्वभाव में जमाते हैं, रमाते हैं, लीन करते हैं, अपने में समा जाते हैं, आनंद में मग्न रहते हैं। क्या गजब स्वरूप बतला दिया भैया। अपने में ही रहने वाले, अपने में मग्न रहने वाले, अपने में ही समाने वाले,
जो निज में समाये रहते हैं और कुछ काम नहीं, जगत से निष्प्रह, अलिप्त, अध्यात्म योग से बस। अनुभव किसका कर रहे हैं बोलो? कषायों का अनुभव करें कि आत्मा का अनुभव करें? एक मुनिराज को उपसर्ग के काल में किसी एक सज्जन व्यक्ति ने पूछा, ऐसा कोई घटना नहीं है कोई प्रथमानुयोग में, मैं ही बतला रहा हूँ। कोई मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा था और मानो किसी व्यक्ति ने पूछा उससे कि महाराज आपको उपसर्ग के काल में कैसा लग रहा है? तो मुनिराज क्या जवाब देंगे? कैसा मूर्ख है, मैं उपसर्ग का स्वाद लूं या अपने आत्मा का स्वाद लूं? कौन मूर्ख व्यक्ति होगा बोलो? मैंने उपसर्ग के काल में आप कैसा फील कर रहे हैं महाराज? आप कैसा फील कर रहे हैं? उपसर्ग हम कोई उपसर्ग का वेदन करते हैं क्या? हम कोई उपसर्ग को भोग रहे हैं क्या? हम उपसर्ग को नहीं भुगतते हैं। हम उपसर्ग के काल में भी अपने गायक के अनुभव रस को भोगते हैं। ये जवाब होगा मुनिराज का। और क्या जवाब दे सकते हैं बतलाओ? अरे यदि उपसर्ग को भोगने लगे, परिचयों को भोगने लगे, तो फिर मुनिराज क्या भोगेंगे? परिचय मुनिराज को भोगेगी क्या? वो उसका क्या रस लेंगे? परिचय खा जाएगी मुनिराज को, उपसर्ग खा जाएगा मुनिराज को। लेकिन किसी उपसर्ग और परिचय की सामर्थ्य नहीं है जो मुनिराज के उपयोग को खा सके। हीन पुरुषार्थी लोगों के साथ ऐसा हुआ करता है। तीव्र पुरुषार्थी लोग, उत्कृष्ट पुरुषार्थी लोग, प्रबल पुरुषार्थी लोगों के इस तरह की परिस्थितियां बनती नहीं है। कमजोर होते हैं ना, उनका उपयोग दौड़ता है। बलवान है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर का बल है, अंदर की ताकत है। और फिर क्या होता है ऐसे समय में? जब वेदन नहीं होता उपसर्ग का, जब अनुभव नहीं होता परिचय आदि का, तब क्या होता है? उपसर्ग आदि की और लक्ष्य नहीं होने से कर्मों के आश्रव को रोकने वाली कर्मों की निर्जरा शीघ्र होती है। नवीन कर्म बंधन नहीं होता और पुराने कर्म जो है उनकी सहज ही निर्जरा होती है। वे पुराने कर्म सहज ही छूटते जाते हैं, झड़ते चले जाते हैं। ये अद्भुत व्यवस्था है। ये कर्मों की गणित बड़ी अजब गजब की है। सहज इस प्रकार का कर्मों का स्वरूप है। वे कर्म किस तरह से छूटेंगे? उन कर्मों से मुक्त होने की विधि क्या है? ये कर्मों से मुक्त होने की विधि कर्मों की तरफ नहीं देखना है। कैसी विधि है, कैसा उपाय है? आज इसी तरह का एक मैसेज था मेरे मोबाइल में, मतलब एक ऐसा मैसेज आया उसमें कि आजकल ये चलते हैं ना, फेसबुक और व्हाट्सएप बहुत चलते हैं। आप लोगों के वहाँ कितना फेमस है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है दोनों चीज। तो उसमें लिखा था कि व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए अधिकतम पैसा कैसे कमाया जा सकता है, ऐसा एक प्रश्न उसमें दिया मैसेज में। और उसका जवाब दिया, व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए अधिकतम पैसा कमाने का उपाय है फेसबुक और व्हाट्सएप को छोड़कर अपने काम में ध्यान देना। बहुत सुंदर। अरे ये मैं इसी प्रकरण से रिलेटेड था, इसलिए मैंने वो बात आप लोगों को सुनाई। मैंने उससे उसका उपाय क्या है? उससे बचना वो उपाय है। उससे पैसा कमाने का उपाय मतलब उसके माध्यम से नहीं। आप उससे छोड़ो पीछा जो आपके उपयोग को खाता है, जो आपके टाइम को खाता है, जो आपके समय शक्ति उपयोग को जो बर्बाद करता है, जो आपके दिन भर के घंटों फेसबुक चैटिंग में और इन चीजों में चले जाते हैं, निकल जाते हैं। आप उससे उपयोग को हटाओ, तो उससे उपयोग को हटाने पर जो आपकी इनकम होगी उसमें भी उन्हीं का योगदान है। उनसे उपयोग हटा, उनके माध्यम से ये काम हुआ है। ऐसे हम यहाँ निर्जरा के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि कर्मों की निर्जरा कैसे होगी, कर्मों की निर्जरा कैसे होगी। तो कहा तुम कर्मों की तरफ से ध्यान हटाओ तो कर्मों की निर्जरा होगी।
कितनी सुंदर बात यहाँ कह दी है इन्होंने। उपसर्ग आदि की ओर लक्ष्य नहीं होने से कर्मों के आश्रव को रोकने वाली कर्मों की निर्जरा शीघ्र होती है। उपसर्ग की ओर लक्ष्य नहीं होने का मतलब जानते हैं आप क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कर्म के उदय की ओर लक्ष्य नहीं। देखो, कई लोग ये कहते हैं कि उपसर्गों को जीतने का उपाय कर्म उदय का विचार करना है। ऐसा ही कहते हैं सब अपन लोग। अभी मैं यदि आपसे ये कहता कि ये मान लो कोई संकट आ गया हमारे ऊपर, अब इसको जीतने का उपाय क्या है, तो मैं बहुत निश्चित तौर पर ये बात कह सकता हूँ, आप लोग सुनने वाले लोगों में से 90% लोग ऐसे होंगे, 99% ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि पंडित जी, संकट के काल में आप ऐसा विचार करो कि मेरे ही कर्म का उदय है, ये तो पूर्व में मैंने ऐसे कर्म किए थे, ऐसे ही पाप किए थे, इसलिए ऐसा फल मेरे को भोगना पड़ रहा है। अब पाप कर्म का उदय है तो भोगना ही पड़ेगा, है ना। ये उसको जीतने का उपाय है, यही बतलाते आप लोग। मान लो यदि मेरे ऊपर कोई संकट आ गया, मान लीजिए छोटा सा बेटा है, यदि उस बेटे का स्वर्गवास हो गया, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बिजनेस है, दुकान है और दुकान में आग लग गई, और मान लीजिए पिताजी का स्वर्गवास हो गया, और मान लीजिए कोई भी ऐसी कोई घटना घट गई, तो आप क्या कहेंगे? अरे पंडित जी, बस अपने अपने कर्म के उदय का विचार करो भैया, जैसा कर्म का उदय होगा तदनुसार फल भोगना पड़ता है, ऐसे विचार करने से ही शांति मिलती है। ठीक है, आपका कहना बिल्कुल बराबर है, ऐसे विचार करने से शांति मिलती है, लेकिन निर्जरा नहीं होती है। शांति तो मिलेगी, थोड़ी बहुत शांति मिलेगी। वस्तु स्वरूप का विचार करने से आपके परिणामों में शांति अवश्य आएगी, परिणामों में निर्मलता अवश्य होगी। हमारे को ऐसा लगेगा कि हाँ वास्तव में यार कितना अच्छा सहजता है, शांति मिल रही है, क्रमबद्ध पर्याय का विचार करो, ये सब बातें ठीक। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? उपसर्ग आदि की ओर लक्ष्य नहीं होने से, तो उपसर्ग आदि की ओर लक्ष्य नहीं होने का मतलब आपने यदि उदय का विचार किया तो लक्ष्य तो उपसर्ग की तरफ ही है। यहाँ तो दूसरी बात कह रहे हैं, उपसर्ग की तरफ लक्ष्य नहीं होने से आपने उदय का विचार करके क्या किया कि भैया ये जो उपसर्ग हो रहा है ना, ये उपसर्ग अफाता वेदनी कर्म के उदय से है। ये जो उपसर्ग हो रहा है ना, ये उपसर्ग तो मेरे पाप कर्म, तो उपसर्ग तो दिख रहा है आपको बार बार में, भले कर्म के उदय को साथ में लेकर के देख रहे हो, कर्म के उदय की अपेक्षा से देख रहे हैं, लेकिन उपसर्ग भी तो दिख ही रहा है ना। ये कह रहे हैं कर्म के उदय का लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य में तो ज्ञायक भगवान आत्मा है, लक्ष्य में तो अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्मा दिखाई देता है। जिनके लक्ष्य में ज्ञायक आत्मा दिखाई देता है उनकी यहाँ बात चल रही है, वैसा उनके निर्जरा होती है। आप निर्जरा करना चाहते हैं, क्षणिक शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तत्व चिंतन शांति का उपाय तो हो सकता है, लेकिन मुक्ति की प्राप्ति के लिए तत्व चिंतन पर्याप्त नहीं है। तत्व चिंतन और उसके विकल्पों से भी ऊपर उठकर अपने ज्ञायक स्वभाव में एकाग्रता और लीनता वो जरूरी है। आपकी स्वभाव के प्रति एकाग्रता है क्या? ज्ञायक की रुचि है या नहीं है? कर्म में उलझ करके रह गए, कर्म क्या कर लेगा? यदि कर्म विकार कराए मुझे तो कर्माधीन मैं हो जाऊं, ऐसी स्थिति में हे चेतन तुझे शाश्वत सुख ना मिल पाए। बोलो, कर्म तुझे विकार करा रहा है, तू कर्माधीन हो गया है, ऐसी स्थिति में तो फिर तेरे को शाश्वत सुख नहीं मिल पाएगा। देख ले, तुम शाश्वत सुख चाहते हो कि नहीं चाहते हो? कर्मों का आश्रव नहीं होता, ऐसी निर्जरा शीघ्र ही होती है। उपसर्ग की तरफ लक्ष्य मत करो, परिचय की तरफ लक्ष्य मत करो, और देखो आप निर्जरा होती है कि नहीं। शीघ्र निर्जरा होगी। आशु, आशु मतलब शीघ्र जायते, आशु जायते, कर्मणाम निर्जरा आशु जायते, शीघ्र ही कर्मों की निर्जरा होती है।
टीका पढ़ते हैं हम लोग, इसी बात का थोड़ा सा स्पष्टीकरण किया है इन्होंने। होती है, कौन होती है? कौन? वह निर्जरा, अर्थात कर्मों का एक देश, संक्षय विश्लेष अथवा संबंध छूटना, वह खिर पड़ना, वह ऐसा अर्थ है। क्या कह दिया? वो जो निर्जरा होती है, वो निर्जरा क्या चीज है कि कर्मों का एक देश छूट जाना, वो तो है निर्जरा। पूर्व के बंधे हुए कर्म, पहले के बंधे हुए कर्म, उनका एक देश छूट जाना, एक देश खिर जाना, एक देश नष्ट हो जाना। किसकी निर्जरा? कर्मों की। सिद्ध योगी की अपेक्षा से, कल आया था सिद्ध योगी शब्द, स्वात्मनिष्ठ योगी की बात कही थी कल अपन ने। सिद्ध योगी की अपेक्षा से, अर्थात जो सिद्ध योगी है उसके तो अशुभ तथा शुभ कर्मों की निर्जरा। वो कितनी सुंदर बात कही है। ऊपर देखिए, क्या आपने दिखा क्या कहीं संस्कृत में? हाँ देखो आप, दूसरी लाइन में। इसलिए मैंने ये संस्कृत देखने का प्रयास किया है कि मुझे बहुत सारे हमारे ऐसे साथी विद्वान मिलते हैं जो गुरुदेव को नहीं मानते हैं। ऐसे विद्वान बहुत हैं, कई साथी हैं इस तरह के, और कई जगह संपर्क होता है, साथ में मिलना होता है, उठना बैठना होता है। वे लोग कहते हैं कि शुभ की निर्जरा नहीं, अशुभ की निर्जरा, और शुभ तो मुक्ति में सहयोगी है, शुभ से मुक्ति होगी, ऐसे तर्क देते हैं वे लोग। तो बहुत सुंदर पंक्ति, ये अपने को एक रेफरेंस यहाँ मिला है जिसमें इन्होंने कह दिया, ऊपर पहली लाइन के अंतिम शब्द से, फर्स्ट संस्कृत की बात करता हूँ, कर्मणाम सिद्ध योग्यपेक्षया अशुभानाम शुभानाम च, क्या कह दिया? केशाम केशाम कर्मणाम सिद्ध योग्यपेक्षया अशुभानाम शुभानाम च साध्य योग्यपेक्षया त्व सद्वेद्यादिनाम कथम। बोलो, आशु सद्य है, बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। अशुभानाम शुभानाम च, अशुभ और शुभ दोनों की निर्जरा, माने अशुभ भी छोड़ने योग्य है और शुभ भी छोड़ने योग्य है। अशुभ और शुभ ये दोनों ही निर्जरा के योग्य है, ज्ञानियों के दोनों की ही निर्जरा होती है। ठीक है ना? कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, अशुभ तथा शुभ कर्मों के निर्जरा और साध्य योगी की अपेक्षा से असाता वेदनीय आदि की निर्जरा होती है। तो दो बात तो कह दी इन्होंने, एक तो सिद्ध योगी की अपेक्षा, क्या, और एक साध्य योगी की अपेक्षा। गजब बात है, दो तरह के योगी बतला दिए, सिद्ध योगी और साध्य योगी। योगी दो तरह के। सिद्ध योगी कौन? सिद्ध परमात्मा जैसे समझिए आप, जिन्होंने काम कर लिया है, जिनका काम हो गया है, जो स्वभाव में लीन हो गए हैं, 12वें गुण स्थानवर्ती, वे सिद्ध योगी। शपक श्रेणी पर चढ़ने वाले, वे सिद्ध योगी है ना। और साध्य योगी कौन से हैं? कि जो साधना कर रहे हैं, वे साध्य योगी कहलाते हैं, जो मार्ग में चल रहे हैं। तो क्या होता है, मोक्ष मार्ग में जब चल रहे होते हैं तो मोक्ष मार्ग में अशुभ कर्मों की तो स्थिति और अनुभाग सभी का घटता है, दोनों घटते हैं क्या, और शुभ कर्मों की स्थिति घटती है और अनुभाग बढ़ता है। टोडरमल जी ने उल्लेख किया था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। क्या कहा? वो कौन है मोक्ष मार्ग में? क्योंकि ज्ञानी जीव जो जो लगते हैं ना धर्म मार्ग में,
त्यों त्यों उनके पुण्य भी विशेष बंधता है। हाँ, फिर जब वो साध्य योगी से बढ़कर के सिद्ध योगी की तरफ कदम बढ़ेंगे तो उनके पुण्य भी निर्जरित होता चला जाएगा। पुण्य और पाप दोनों का बैलेंस खाली होगा तो फिर उन्हें सिद्धत्व की प्राप्ति होगी, फिर परम मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो किस प्रकार? शीघ्र, जल्दी। किस द्वारा? कहा अध्यात्म योग द्वारा, अर्थात आत्मा में आत्मा के ध्यान से। आत्मा में होगी, आत्मा के ध्यान से होगी। निर्जरा, निर्जरा का प्रकरण है ना। निर्जरा किस में होगी? आत्मा में। किसके ध्यान से होगी? या आत्मा के ध्यान से। ये कब होगी? कि जल्दी ही हो जाएगी। क्या असाता की होगी? क्या कि मार्ग में असाता आगे बढ़ने पर असाता के साथ में साता की भी, शुभ कर्मों की भी निर्जरा हो जाएगी। छोड़ने योग्य कौन सा है? या आत्मा का ध्यान करने वाले ज्ञानी पुरुष के लिए तो असाता और साता दोनों का ही लक्ष्य छोड़ना योग्य है। किसका लक्ष्य करें साहब? असाता का लक्ष्य करें या साता का? अरे दोनों का ही लक्ष्य नहीं करें भैया। किसका लक्ष्य करने की बात कहें? न असाता लक्ष्य करने योग्य है, न साता लक्ष्य करने योग्य है। दोनों ही लक्ष्य करने योग्य नहीं है, अवलंबन लेने योग्य नहीं है। आश्रय लेने योग्य तो अपना ज्ञायक आत्मा ही है, एकमात्र वही अवलंबन लेने योग्य है। क्या केवल निर्जरा होती है? तो गुरु ने कहा नहीं, निरोधिनी शब्द प्रतिषेध अर्थात निषेध बतलाता है। किसका प्रतिषेध? आश्रव का, कर्मों के आगमन का, ऐसा यहाँ समझना। माने निर्जरा तो होती ही है, निर्जरा के साथ साथ में संवर भी हो रहा। बात वही कह दी है। क्यों हो रहा है संवर? ये आत्मा का आत्मा के द्वारा अनुभव किया जाने पर। और आश्रव अर्थात कर्मों के आगमन का, उसका प्रतिषेध भी समझना चाहिए। किससे? कि परिशहों का अर्थात क्षुधा आदि दुख के भेदों रूप परिशहों का, तथा आदि शब्द से देवों आदि द्वारा किए गए उपसर्गों की बाधा का। और यहाँ इन्होंने थोड़ा सा टीका में स्पष्टीकरण कर दिया, जिसमें परिचय और उपसर्ग दोनों का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट रूप से भेद को प्राप्त हुए हमारे को स्पष्ट ख्याल में आ रहा है, परिलक्षित हो रहा है। देखिए आप, परिशहों का अर्थात परिशहों का अर्थ किया क्षुधा आदि दुखों के भेदों रूप परिशहों का, ये हुआ परिचय का अर्थ। क्षुधा आदि दुख के भेद रूप। बताए ना आपको यदि इन परिशहों का बहुत अच्छा स्वरूप यदि पढ़ना हो तो भी आएगा। तत्वार सूत्र की अपन जो ये व्याख्या पढ़ रहे हैं, आगे चल करके इसमें भी चर्चा आएगी। लेकिन हमें ध्यान है, आज से करीब 10-1 वर्ष पहले, हमने 9-10 वर्ष पहले सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका तत्वार सूत्र की चलाई थी। वहाँ पूज्यपाद आचार्य देव ने परिशहों का जिस तरह से चित्रण प्रस्तुत किया, बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला ऐसा सजीव चित्रण। माने ऐसा नहीं कि भूख को वो जीत रहे हैं तो क्षुधा परिचय जयी हो जाएंगे, और पानी नहीं पी पाए या नहीं पिया उन्होंने तो वो तृषा परिचय जयी हो जाएंगे। माने वो उस परिचय को इस तरह से उसका वर्णन करके लिखते हैं पूज्यपाद स्वामी। मैं इन्हीं पूज्यपाद स्वामी की बात कर रहा हूँ जिनका इष्टोपदेश हम पढ़ रहे हैं। इन्हीं की टीका है वो तत्वार सूत्र की, जिनका ये इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है। जिन आचार्य का, उन्हीं आचार्य ने तत्वार सूत्र के ऊपर एक टीका लिखी जिसका नाम सर्वार्थ सिद्धि है। ऐसा चित्रण किया, मेरे पास तो शब्द नहीं है और मुझे इतना स्मरण में भी नहीं है। सिर्फ वो जो एक भाव था, एक अलग ही अद्भुत प्रकार का जो उन्होंने भाव व्यक्त किया था, वो थोड़ा सा एक पिक्चर मेरे दिमाग में थोड़ी खिंची है। इस तरह की प्यास का चित्रण कर रहे हैं और
त्रषा वेदना के संदर्भ में, त्रषा परिचय के संदर्भ में बतला रहे हैं। जेठ माह की गर्मी है, बहुत तेज गर्मी, गर्मी का समय, प्रातःकाल आहार के लिए गए, भोजन उनको मिला, कुछ भोजन ऐसा करने को मिल गया जिसके अंदर मिर्च बहुत तेज थी। भोजन इस प्रकार का गरिष्ठ भोजन हुआ जो पानी ज्यादा मांगता था। गर्मी बहुत तेज, कड़कड़ाती धूप चल रही है, नंगे पांव चल रहे हैं, भोजन वापस गले तक आ रहा है। और मतलब ऐसा चित्रण उसमें किया है जिसको देख करके लगता है कि यार कितना कठिन है बिना पानी के रहना, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन काम है। तो ये सब कैसी है दुख रूप परिस्थितियां, इन सब के लिए परिचय शब्द का प्रयोग किया। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि बहुत सारी 22 तरह की कही गई है शास्त्रों में। इन सब में कर्म के उदय के निमित्त की भी चर्चा की गई, वो भी तत्वार सूत्र के अंतर्गत उसकी चर्चा आएगी। अपन लोग यथा समय क्रमानुसार उसको पढ़ेंगे ही। क्या अर्थ हो गया परिचय का? क्षुधा आदि, क्षुधा मतलब भूख, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामीति स्वाहा। तो क्षुधा रोग, क्षुधा माने भूख, भूख मिटाने के लिए। आदि दुख के भेदों रूप परिचयों का, तथा आदि शब्द, परिचय आदि दिया ना मूल श्लोक में, देखिए आप 24 नंबर श्लोक, क्या दिया ऊपर? पहला ही शब्द है परिशहाद्या, परिशहाद्य, परिचय आदि, ठीक है ना। तो आदि में क्या लेना? आदि शब्द के माध्यम से उपसर्ग, आदि में उपसर्ग लगा लीजिए आप। तो देवों आदि द्वारा किए गए उपसर्गों की बाधा का अनुभव नहीं होने से, उस बाधा का अनुभव नहीं होने से, ये नहीं कि आपको बाधा तो दिख रही है और फिर उसके बाद में आप कोई दूसरी चीज के बारे में विचार कर रहे हैं, क्योंकि बाधा ही नहीं दिख रही है, आपको संकट ही नहीं दिखाई दे रहा है, परेशानी ही नहीं दिखाई दे रही है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। वो कितना देख रहे हैं, अरे हम उसको देखने में उपयोग लगाएं, वही बात। ऐसे मुनिराज की कल्पना कीजिए जिनको उपसर्ग हो जाने के पश्चात, उपयोग बाहर आ जाने पर, उपसर्ग से रहित हो जाने पर कोई व्यक्ति पूछे, जैसे समझिए आप श्रेणिक और चेलना की बात करें अपन, 3 दिन तक उपसर्ग का काल था मुनिराज के, गले में सर्प पड़ा हुआ था। 3 दिन पश्चात चेलना और श्रेणिक दोनों लौट करके आए। चेलना ने चारों तरफ बूरा डाल दिया, चींटियां उतर गई, मुनिराज का ध्यान बाहर आया, उपयोग बाहर आया। दोनों ने नमस्कार किया और एक ही आशीर्वाद दिया, सद्धर्म वृद्धि रस्तु, सद्धर्म की वृद्धि हो तुम दोनों में। अब कदाचित ऐसे समय में कोई मुनिराज से पूछे, वो श्रेणिक पूछे, मानो ऐसा ना समझ हो, और वो कहे महाराज आपको कितना कष्ट हुआ होगा ना, मैंने तो बहुत आपको परेशान किया है, आपको कैसा लगा ये चींटियां खाई, तो आपको दर्द तो बहुत ही हुआ होगा। तो मुनिराज क्या कहेंगे बोलो? क्या कहेंगे कि महाराज आपने देखा कितनी परेशानी? मैंने देखा ही नहीं परेशानियों को। जहाँ संकट था, जहाँ परेशानियां थी, जहाँ असाता का उदय था, वो कोई देखने लायक थोड़ी ना था। मैं क्यों देखता उसकी तरफ? तो उपसर्गों की बाधा का अनुभव नहीं होने से उसका अनुभव ही नहीं होता उनको। देखिए अनुभव नहीं होता लेकिन ज्ञान होता है क्या? ज्ञान अपना काम करना बराबर चालू रखता है, ज्ञान में वो चीज बराबर बनी हुई है। तो ज्ञान हो रहा है लेकिन वेदन नहीं हो रहा, क्योंकि वेदन तन्मयता से होता है, वेदन जुड़ान करने से होता है, जुड़ाव से होता है, लगाव से होता है, वो नहीं है। लेकिन वेदन नहीं होने से, बाधा की ओर उपयोग नहीं होने से, अथवा उनका संवेदन नहीं होने से कर्मों के आगमन को, आश्रव को रोकने रूप पुराने कर्मों की निर्जरा के साथ में संवर भी होता है। क्या उसको रोका ना? तो 2 तरह के काम हुए, नए कर्मों की निर्जरा, पुराने कर्मों की निर्जरा और नए कर्मों के आगमन के रुकने के साथ में संवर। तो इस तरह से परिचय और उपयोग की तरफ लक्ष्य न करके
अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक की ओर लक्ष्य करने पर संवर और निर्जरा ये दोनों प्रकार के गुण मनराज के जीवन में प्रकट होते हैं। ये दोनों प्रकार की विशेषताएं मनराज के जीवन में देखी जाती है। इससे अपने ज्ञायक को निहारते हैं, अपने ज्ञायक में और अधिक लीन होते हैं, अनुभव को और अधिक प्रगाढ़ करते हैं और अनुभव में ही लीन होकर उसी में निमग्न होकर परम मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। इस तरह से अपन ने इसकी जो टीका का जो मेन पार्ट था वो अपन ने यहाँ पढ़ लिया। अब इस टीका के ही अंतर्गत ये बीच में इन्होंने कोटेशन वगैरह देकर के इस टीका को बढ़ाया है। इस चीज चर्चा को अपन आगे यथा समय करेंगे। अभी की बात को विराम देता हूँ। पंडित जी, यहाँ एक देश का क्या अर्थ लेना? जब एक देश निर्जरा होती है, एक देश का मतलब आंशिक, एक देश का मतलब पार्टली, आंशिक, पार्टली, थोड़ी बहुत। क्योंकि यदि एक देश शब्द का प्रयोग नहीं करते और पूरी ही निर्जरा मान लेते तो फिर तो मोक्ष हो जाता। बराबर। लेकिन निर्जरा जो होती है वो आंशिक होती है, धीरे धीरे होती है, थोड़ी थोड़ी होती है। ऐसा एक देश का अर्थ है। तो देश का मतलब पोर्शन की तरह से ले समझना, तो एक पोर्शन। देश का मतलब पार्ट, पोर्शन, पार्ट कह सकते हैं पोर्शन। हाँ, ठीक है। क्या अध्यात्म बोले अध्यात्म योग में चौथे गुण स्थान से ऊपर सभी आ जाते हैं ना? किसमें? साध्य योगी। साध्य योगी में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। साध्य योगी में चौथे गुण स्थान से लेकर मुख्यतः श्रेणी चढ़ने के पहले तक या उपशम श्रेणी तक के सब जीवों को ले लेने अपन साध्य योगी में। और शपक श्रेणी चढ़ने वाले जो हैं, जो शपक श्रेणी चढ़ना जिन्होंने प्रारंभ कर दिया है, वे सब सिद्ध योगी। क्योंकि अब उनके पुण्य परिणाम की उपयोगिता नहीं है, अब तो निर्जरा ही है। क्योंकि अब तो धड़ल्ले से सब कर्मों को छोड़ करके उनको मुक्ति की प्राप्ति करनी है। सातवें गुणस्थान की सातिशय अप्रमत्त दशा से जिन्होंने शपक श्रेणी का चढ़ना प्रारंभ किया है, वे 8वें गुणस्थान में भी सिद्ध योगी हो गए हैं। 8वें से 9वां और 9वें से 10वां, 12वां, 13वां सिद्ध, बस खत्म। मैं ये पूछ रहा था कि अध्यात्म योगी से मतलब ये हुआ ना, जो आत्मा में जुड़ गए चौथे गुण स्थान से ऊपर सभी, फिर उनका फर्दर सब डिवीजन करके साध्य योगी और सिद्ध योगी किया, यूं कह रहा हूँ। हाँ, कर सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, बराबर। और क्या अर्थ हो सकता है? नहीं, ठीक है, ऐसा ही कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अध्यात्म योगी के अंदर ये दो विभाजन इन्होंने कर दिया, अध्यात्म योगी के सिद्ध योगी और साध्य योगी, उसी में से दो निकाल दिए इन्होंने। फिर ये जो उपसर्ग परिचय का जो तत्वार्थ सूत्र में विवेचन है, वो तो हम जैसे जब भी पढ़ते हैं तो थोड़ा वो व्यवहार नए से ही सब ज्यादा दिखता है। तो ये जो पूज्यपाद वगैरह की सब जो टीकाएं हैं उनमें ही निश्चय का क्लैरिफिकेशन ज्यादा है। देखिए, एक्चुअल में क्या है, जितना फैलते जाएंगे उतना व्यवहार है और जितना सिमटते जाएंगे उतना निश्चय है। बस ये मैंने एक सूत्र रूप में आपको बात कह दी। सिमटने का नाम निश्चय है, निज की ओर ज्ञान के फैलाव का नाम व्यवहार है। जितना ज्ञान फैलाते चले जाएंगे, जितना दूर जाते चले जाएंगे, जितनी नॉलेज बढ़ेगी, जितना ज्ञान, सब कुछ, ये सब व्यवहार की श्रेणी में। और उन सब से समेटकर अपने में एकाग्र किरणें जिस तरह से केंद्रित कर ली जाती है सूर्य की, किसी भी चीज को जलाने में समर्थ हो जाती है, इसी तरह से उपयोग, खूब अभ्यास किया, खूब पढ़ा, खूब जाना, खूब सीखा। अब क्या करना है? अब उपयोग को दौड़ाना नहीं है। अब जितना सीखा था, जितना जाना था, जितना समझा था, वहां सब से अपने उपयोग को समेटा और उपयोग को समेट कर अपने में ले आए। ये काम करना है। मैं तो पहले फैलाने की बात करेंगे। हाँ, नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि उमा स्वामी जी के जो भी
डिटेल्स ज्यादा हैं, उसमें निमित्त की तरफ ज्यादा मुख्यता पड़ती है। तो ऐसा मुझे लगा फिर उसको आगे ज्यादा उपादान की तरफ जोड़ने के लिए, अध्यात्म की तरफ जाने के लिए ये बाकी सब टीकाएं उपयोगी हैं। हाँ, ठीक बात है। चलिए, और कुछ शंका हो तो बताएं। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक।